जय हिंद साथियों। दोस्तों, पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं विनोद एक बार फिर से आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों ने वीडियो की थंबनेल को देखकर अंदाजा लगा लिया होगा, आज की ये वीडियो हमारी रहेगी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती साल 2022 के विषय में। तो ये वो भर्ती है जिसने सबसे ज्यादा आप लोगों को परेशान कर रखा है। किस लिए ये भर्ती लेट हो रही है, कब तक आने की संभावना है, इस पर पूरी गहनता के साथ में विचार किया जाएगा। दूसरा, लगभग कितने पद उत्तर प्रदेश पुलिस में आने वाले हैं, योग्यता, पैटर्न, ये सभी चीज, और कौन कौन सी प्रक्रिया से आप लोगों को गुजरना पड़ेगा, ये तो पूरी वीडियो आप लोगों के लिए इसी पर आधारित रहेगी। सबसे पहले मैं योग्यता की बात कर लेता हूं। इसमें तो 12वीं आप लोग पास हो, जनरल ओबीसी एससी कैंडिडेट 168 सेंटीमीटर हाइट हो और एसटी कैंडिडेट 160 सेंटीमीटर हाइट हो, सीना जनरल ओबीसी एससी 80 से 85 हो और एसटी कैंडिडेट 77 से 82 हो, फीमेल कैंडिडेट जनरल ओबीसी एससी 152 सेंटीमीटर हाइट हो और जो एसटी फीमेल होगी उसके 147 सेंटीमीटर हाइट हो, वो इसके एलिजिबल माने जाएंगे। पहले रिटन एग्जाम में जो पास होगा वो आगे पीएसटी, पीईटी, डीवी, मेडिकल, इन सभी के लिए बुलाया जाएगा, फिर जाकर उसे फाइनल ज्वाइनिंग दी जाएगी। ठीक है भैया। लिखित परीक्षा जो होगी इसकी 300 अंक की रहेगी, 150 सवाल रहेंगे, 2 घंटे का एग्जाम होगा और 0.5 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का रहेगा। ठीक है भैया, जिसमें हिंदी, जीके, मैथ और रीजनिंग, इन सभी से जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। हिंदी से 37, जीके से 38, मैथ से 20 और रीजनिंग से 55 सवाल पूछे जाएंगे। हिंदी का और रीजनिंग का सबसे अच्छा वर्चस्व इसमें रहता है, तो अगर हिंदी और रीजनिंग दोनों को भी अच्छी तरीके से कर लिया जाए तो भी इसमें नंबर डाला जा सकता है। अब इसका मैंने आप लोगों को पैटर्न बता दिया, योग्यता बता दी, सारी चीजें बता दी। अब ये जो भर्ती है क्यों नहीं आ रही है, इस पे थोड़ा सा मैं विचार कर देता हूं। तो देखिए, वर्तमान में आप लोगों को पता होगा कि यूपीएसआई की जो भर्ती है, जिसके लिए 12 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच एग्जाम कराए गए, 10 दिसंबर को जिसकी आंसर की आ गई थी यूपीएसआई का मामला, और ये मामला जब ज्यादा हाईलाइट हुआ कि जब इसका जो स्कोर जारी किया गया कि इसके इतने मार्क्स हैं ना। ठीक है, हालांकि आप लोग कहेंगे कि मार्क्स तो दिखाए ही नहीं गए उसमें, हाँ, लेकिन आप लोगों ने जब आंसर की को मिलाया था तब आप लोगों को पता चल गया था कि इतने इतने मार्क्स हमारे बैठ रहे हैं। ठीक है, अब जो रिजल्ट आया उसमें काफी सारी जो अनियमितता है उसका सामना करना पड़ा, और डीवी पीएचडी के दौरान ज्यादातर, पीएचडी नहीं डीवी के दौरान भारी भरकम संख्या में जो नकल वाले हैं वो पकड़े गए। इसे लेकर जो मामला है वो कोर्ट में चला गया। लगभग 5 से 6 याचिकाएं उस पर पड़ी हुई हैं। भर्ती बोर्ड पूरी तरीके से यूपीएसआई के मामले में टेंशन से रहित है, अर्थात आप लोग कहेंगे टेंशन से ग्रस्त है। एक, भर्ती बोर्ड के सारे सदस्य वहां पर ग्रसित नहीं है, भर्ती आने के लिए आ सकती है, लेकिन जो सरकार है वो भर्ती देना नहीं चाहती, रोजगार निकालना नहीं चाह रही है। अगर रोजगार निकाल भी दे रहे हैं तो इन पे समय रहते वो चीज कंप्लीट नहीं हो पा रही है, और अगर होती भी है तो उसमें धांधली करा देते हैं। फिर से एग्जाम। तो कहने का मतलब यह है कि वास्तव में इस समय जो सरकारें चल रही हैं उनमें जो एग्जाम ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, कहीं ना कहीं जो मामला है प्रशासन की तरफ से ढिल्ला है, इसे कह सकते हैं। प्रशासन की तरफ से डंडा नहीं है, वरना एक एग्जाम लीक नहीं होगा। हो सकता है शासन, प्रशासन, भर्ती बोर्ड इनके साथ में मिल भी जाता हो, क्या कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी यूपीएसआई का मुद्दा ही ले लीजिए, उसकी आवाज खूब अच्छे से सभी यूट्यूब चैनल वालों ने उठाई, लेकिन सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि कोई नकल नहीं हुई। अब अगर नकल नहीं हुई है तो 170 कैंडिडेट उसमें कहां से पकड़े गए। तो सरकारें जो हैं इस समय एग्जाम के प्रति इतना ज्यादा जागरूक नहीं है जितना ज्यादा होना चाहिए। जो हो रहा है हो ही रहा है। नकल वाले लग रहे हैं 20-25 लाख जिसके पास में है वो नौकरी पा रहे हैं। ठीक है भैया।
तो कहने का मतलब ये यूपी पुलिस वाली जो भर्ती है वो इसलिए ज्यादा लेट हो रही है। एक तो सरकार रोजगार देना नहीं चाहती है, दूसरी ओर है साल 2024 का लोकसभा का चुनाव, ये सबसे बड़ा मुद्दा है इस बात का। अब ऐसे में कुछ अभ्यर्थी ओवरेज निरंतर हो रहे हैं, निरंतर ओवरेज। तो क्या फर्क पड़ता है सरकार के ऊपर? आप लोग ओवरेज हो जाओ, आप लोग भाड़ में जाओ, आप लोग कहीं पे भी जाओ, कितने ही परेशान क्यों ना हो, आपको रोजगार मिले ना मिले, आपके घर में रोटी बने ना बने, उससे सरकार को क्या लेना भाई? सरकार को कुछ नहीं लेना। इनके तो मानदंड है, ये तो मानदंड फिक्स कर देंगे कि इतने से इतने के बीच में जो आता है वो इसके लिए एलिजिबल है, बाकी जाओ भाड़ में, ठीक है ना। तो ये जो सरकारें इस समय है भाई, रोजगार देना नहीं चाह रही हैं और हर चीज को चुनाव के हिसाब से तोला जा रहा है। विधानसभा का चुनाव आया, जब भर्ती का अनाउंस कर दिया जनवरी फरवरी में ही, जब लगा कि वैकेंसी आ गई भाई, बिल्कुल आ गई, बच्चे ने दम लगाना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद में क्या हुआ, जैसे ही विधानसभा का रिजल्ट आया और सीट जीत गए ये लोग, फिर से क्या हुआ, भर्ती को ठंडे बस्ते में डाल दिया, जाओ आराम से लोकसभा का चुनाव पका कराना। तो अब केवल और केवल इतना मैं कहूंगा कि ये केवल और केवल लोकसभा का चुनाव बनाया जा रहा है इस समय। और मैं इतना भी कहूंगा कि जितना ज्यादा इस भर्ती को डिले किया जा रहा है, इसकी प्रक्रिया उतनी ही तेज होने वाली है। यानी आवेदन तक ही लेट होगा मामला, फिर उसके बाद में भर्ती फटाफट से हो जाएगी, एग्जाम फटाफट से करा लेंगे ये लोग, और फिर उसके बाद में ढिले पड़ जाएंगे। यानी एग्जाम तक की जो प्रक्रिया है ना, वो बहुत जल्दी कवर कराएंगे। फॉर्म भरने की अंतिम डेट से और जो एग्जाम है वो जल्दी हो जाएगा। हो सकता है 2 से 3 महीने में आपका जो एग्जाम है वो हो जाए, और फिर ढिंडोरा पीटते डोलेंगे चुनावों में, चुनाव के दरमियान कभी कहीं रैलियों में, कभी कहीं रैली में, कि हमने इतने लोगों को रोजगार दिया, हमने इतने टाइम में यूपी पुलिस की भर्ती का एग्जाम करा दिया, हमने इतने टाइम में यूपी पुलिस की भर्ती संपन्न करा दी। फिर ढिंडोरा कौन पीटेगा? अभी से वैकेंसी निकाल दी और साल 2024 से अभी दूर, कौन याद रख रहा? बताइए, आप लोग याद रखेंगे भर्ती को? नहीं। और इनके पास में इतने पद नहीं है कि ये भर्ती दोबारा से निकाल दें, इस भर्ती को पूरी कराकर। तभी तो टारगेट रख दिया है कि दिसंबर 2023 तक संपन्न करेंगे। ऐसे में जो पिछले वाले जो बच्चे ओवरेज हो रहे हैं और उनकी जो दिल की धड़कन है, हार्ट बीट उनकी तेज हो रही है कि क्या मुझे मौका मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। जिसकी हाल ही में 22 साल हुई है, ठीक है ना, साल 2022 में ही, उसके भी हार्ट बीट तेज है भैया कि मुझे मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है ना। फिर भैया ये अपना मानदंड फिक्स कर देंगे कि हमको तो इतने से इतने बीच का चाहिए। ये लोग ये नहीं देखेंगे कि इतना टाइम हो गया साल 2018 के बाद में, अब तक जो भर्ती नहीं निकाली गई है भाई, 1-2 साल रिलैक्सेशन देके इनको भर्ती कर लिया जाए। नहीं, ये तो अपने मानदंड अलग ही बनाएंगे भाई, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इनका मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं है। इसका मतलब यही है, साल 2022 में ही मार्च अप्रैल में इनका मतलब निकल गया भाई। उसके बाद में क्या है, आप लोग जाओ भाड़ में, सीधी सी बात तो ये है। सरकार का तो यही झंझट है भैया। तो अभी ये लोग जो रोजगार है उसके प्रति जागरूक नहीं है, क्योंकि इनकी जो सीट है बराबर निकलती जा रही है। बीजेपी के नाम से जो सीट है लगातार जीतते चले जा रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हो सकता है इस महीने के अंत तक कोई सूचना आप लोगों को देखने के लिए मिले, नहीं तो अगले महीने शायद हो सकता है कि कोई सूचना आप लोगों को मिलेगी। संभावना है ऐसी, 100% श्योर नहीं है भाई, ठीक है ना। अब कोई YouTube चैनल वाला आप लोगों को बता रहा है कि भाई मुझे श्योर पता है, तो वो झूठ बोल रहा है। किसी को भी A to Z YouTube पर श्योर किसी को भी नहीं पता कि भाई कब भर्ती आएगी कब नहीं आएगी। सबका अपना अपना अंदाजा है। मैंने आप लोगों को रीजन बता दिए क्यों नहीं आ रही है। यूपीएसआई का मुद्दा, लोकसभा चुनाव का मुद्दा, ये काफी सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर ये जो भर्ती है ये नहीं आ रही है, और ऑपरेटर वाला जो एग्जाम है इसलिए नहीं हो पा रहा है। यही मुद्दा है, ठीक है भैया। और कोई जानकारी हाथ लगी तो बिल्कुल आप लोगों तक पहुंचाएंगे। चैनल पर पहली बार आप लोग आए हैं ना और विजिट किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को शेयर भी कर दें। थैंक यू, बाय बाय।